हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास डायहेड्रल ग्रुप का। ग्रुप के बारे में तो आपको पता ही होगा कि ग्रुप क्या होता है। ग्रुप एक सेट होता है एक सर्टेन ऑपरेशन के साथ चार प्रॉपर्टी को जो सेटिस्फाई करे या एक्सियम को सेटिस्फाई करे, जिसमें आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, एंड यू हैव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। Then third is identity, existence of identity, and fourth is existence of inverse. Okay, so ये फोर प्रॉपर्टी अगर कोई सेट सेटिस्फाई करता है तो हम उसे क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। यस, आप लोगों को ये सब चीज़ें पता होगी मेरे ख्याल से। ये क्या है? लेट मी राइट ऑल। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज। ओके, आई होप यू ऑल नो दिस। यस, एंड दिस इज ए इनवर्स। ओके, अगर ये चार प्रॉपर्टी कोई सेट सेटिस्फाई करता है अलॉन्ग विद दिस ऑपरेशन, सो क्या कहलाता है? ग्रुप। अब आते हैं ये डाईहेड्रल ग्रुप क्या है। तो नाम से ही पता पड़ रहा है डाईहेड्रल ग्रुप है, मीन्स इट इज़ अ ग्रुप इटसेल्फ, मीन्स इट इज सेटिस्फाइंग ऑल दीज प्रॉपर्टीज। एंड डाईहेड्रल, यू सी डाई, व्हाट मीन्स डाई? डाई मीन्स टू। एंड आप इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हो कि देर आर टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट इन दिस, टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट। एंड व्हाट आर दोज एलिमेंट्स? किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं वो? टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट। एक एलिमेंट आपके होते हैं रोटेशनल एलिमेंट्स और दूसरे एलिमेंट्स कहलाते हैं रिफ्लेक्शन एलिमेंट्स, ठीक है। और अगर आप को ध्यान हो कि ये D2n से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, D2n, और इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो पहले मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपसे इसके बारे में डिस्कस करता हूँ कि ये एक्चुअली है क्या, ठीक है। ये आप लोगों को पता अभी लग जाएगा कि ये r s to the power n-1, ये व्हाट आर दीज ऑल एलिमेंट्स? s स्क्वायर, सॉरी नॉट s स्क्वायर, s r, इस तरह के एलिमेंट इसके पास होते हैं। आप देखो ये पहले जो एलिमेंट्स है यहाँ से यहाँ तक, इनको कहा जाता है रोटेशनल एलिमेंट, और ये जो है नीचे इनको कहा जाता है रिफ्लेक्शन एलिमेंट। तो आप देखोगे कि आपके पास n एलिमेंट्स तो रोटेशन है और n एलिमेंट्स आपके पास रिफ्लेक्शन एलिमेंट्स है। तो टोटल n प्लस n आपके पास 2n एलिमेंट्स हो गए हैं। तो यहाँ से तो साफ क्लियर हो रहा है कि ऑर्डर ऑफ 2n मीन्स ऑर्डर ऑफ D2n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन D2n डाईहेड्रल ग्रुप इज 2n, ओके, जिसमें n रिफ्लेक्शन और n रोटेशन एलिमेंट होते हैं। अब देखते हैं ये है क्या। Okay, this D2n is actually set of regular n guns is what it means. It means अगर आपके पास 3 गन है, 3 गन का मतलब क्या है? 3 sides, you can relate 3 angles or 3 sides, so it is corresponds to triangle. Okay, so आपको ये पता पड़ रहा होगा कि जो D2n डाईहेड्रल ग्रुप है वो शेप का ग्रुप है, मीन्स शेप्स, डिफरेंट शेप्स के ग्रुप हैं, सो रेगुलर शेप्स के। तो यू 4 गन मीन्स इट इज़ नथिंग बट स्क्वायर, ओके, दिस इज स्क्वायर। और अगर मैं 5 गन बोलूँ तो ये आपके पास आ जाएगा पेंटागन, ठीक है। एंड देन 6 गन मीन्स हेक्सागन। यस, आप लोगों को इन सब चीज़ों का आइडिया होगा, दिस इज हेक्सागन। तो आप लोग देखो यहाँ पे, दिस इज वैल्यू ऑफ हियर n इक्वल टू 3, ठीक है, हियर n इक्वल टू 4, हियर n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6। अब इसके हिसाब से डिफरेंट n के हिसाब से आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप बन रहे हैं। अब ये जो है दिस इज D2n, ओके, सो n इक्वल टू मैं 3 सब्सटीट्यूट करूँगा तो ये जो ग्रुप बनाएगा, ये शेप जो ग्रुप बनाएगा दैट विल बी D6, ठीक है। ये जो ग्रुप बनाएगा स्क्वायर दैट विल बी D8, ये जो शेप बनाएगा दैट विल बी द ग्रुप इट विल फॉर्म D10, एंड ये बनाएगा आपके पास D12, ठीक है। अब एक एक करके मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। लेट मी कंसीडर दिस वन, ठीक है। मैं D8 को कंसीडर करने वाला हूँ, ठीक है, और इसके सारे एलिमेंट्स को मैं जनरेट करके दिखाऊंगा कि इसमें r स्क्वायर, r क्यूब, ये सब चीज़ें एक्चुअली है क्या, ठीक है। और SR स्क्वायर, S, ये सब चीज़ें क्या हैं अभी वो देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि D2n में आपके पास ये एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें 2 रिफ्लेक्शन एलिमेंट के लिए हैं और n
आप वो जो रोटेशनल एलिमेंट के लिए, दैट विल यू विल नो जस्ट आफ्टर दिस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, D8 की स्टडी करनी है मुझे। D8 मीन्स D2x4। सम बुक्स अगर आप देखो, गैलियन की जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बुक होती है उसमें D इसको डेनोट किया जाता है D4 से। D8 जो यहाँ पे है इसको D4 से किया जाता है, और जो डमेट एंड फुटे की बुक है उसमें आपके पास ये नोटेशन D8 है। तो डोंट बी कंफ्यूज विद इट, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। D8 इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसका ऑर्डर जो होता है यूजुअली ये ट्वाइस ऑफ n होगा, इस वजह से इसको ऐसा लिखा गया है। सो अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या नोट बन जाएगा आपके पास, दिस विल बी 1 r स्क्वायर एंड r क्यूब। ठीक है, यहाँ 4 है तो ये पावर यहाँ तक एक लेस जाएगी, यहाँ देखो n है, सो 1 लेस पावर इज देयर, n-1। ठीक है, देन आप क्या करो, s लो और s को इन सभी से मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो आपके पास एस आर स्क्वायर और एस आर क्यूब, ये 8 एलिमेंट्स आपके पास आ गए। अब आपने लिखना तो सीख लिया, अब ये देखो कि ये 8 एलिमेंट्स है क्या। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि n इक्वल टू 4 के लिए, मीन्स ईयर n इक्वल टू 4, D2n में n इक्वल टू 4 है, इट रिप्रेजेंट्स अ स्क्वायर। ये एक स्क्वायर शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्क्वायर से आप किस तरह के ग्रुप बनाओगे, दैट इट विल फॉर्म D8। ओके, सो मैं एक स्क्वायर ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, स्क्वायर सही से बना नहीं है, लेकिन आप नाउ इज इट ओके, आई थिंक इज इट ओके, यस। सो लेट मी नेम दिस एज ए बी सी डी। अब मैंने आपको बताया था कि अगर ये ग्रुप है तो इसमें एक आइडेंटिटी होगा, लेट मी नेम दिस एज अ आइडेंटिटी। ओके, आइडेंटिटी आप इसको 1 कह सकते हो। अब क्या करना है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि D8 में, मतलब D2n में 2 तरह के एलिमेंट्स होते हैं, एक रोटेशनल एलिमेंट, एक रिफ्लेक्शन एलिमेंट। तो पहले मैं स्टडी कर लेता हूँ रोटेशनल एलिमेंट की। लेट मी स्टडी द रोटेशनल एलिमेंट। ओके, रोटेशनल एलिमेंट्स। सो रोटेशनल नाम से डिसाइड हो रहा है कि मैं अब इस शेप को रोटेट करने जा रहा हूँ। अब इस शेप को किस तरीके से और कितने एंगल से रोटेट करूँगा, ये डिपेंड होता है, आपके पास जो एंगल होता है वो होता है 2π/n। 2π/n एंगल से मैं इसको रोटेट करूंगा। सो n इज इक्वल टू 4 ईयर, यहाँ पे n इक्वल टू 4 है। सो 2π/4 आप देखोगे, दैट विल बी π/2। π/2 इज नथिंग बट 90 डिग्री। और अगर आप ध्यान से भी देखो तो इसको मैं कितना एंगल रोटेट कर सकता हूँ, दैट विल बी अप टू दिस। यहाँ ये 90 डिग्री में रोटेट करूंगा ताकि D A पोजीशन पे आ जाए, A B पे और B C पे एंड C D पे। ओके, सो जब ऐसा मैंने रोटेट किया तो हमारे पास देखो क्या शेप बनेगा, इट विल बी D A B एंड C। यस, यही बनेगा। A B पोजीशन पे आ गया, यहाँ पे D A पोजीशन पे आ गया, B C पे और C D पे आ गया, तो ये पोजीशन, इसको मैं नेम दे देता हूँ R, क्योंकि मैं अभी रोटेशनल एलिमेंट मैंने एक बनाया है, एक बार रोटेट किया इसको 90 डिग्री, इसको नेम दे देता हूँ R, जो कि आपके पास है DABC। ओके, नाउ लेट मी रोटेट इट अगेन। इसको एक और बार रोटेट करता हूँ मैं। जब मैं इसको एक और बार रोटेट करूँगा तो हमारे पास एलिमेंट बनेगा CDAB। यस, देखो 90 डिग्री वापस से मैंने इसको रोटेट किया है, तो आपके पास CDAB ये बनेगा। इसको मैंने 2 टाइम्स रोटेट किया 90 डिग्री, इसलिए मैं R.R इसको R स्क्वायर लिख लेता हूँ। ठीक है, देन लेट मी रोटेट इट वंस अगेन। इसको एक और बार रोटेट करते हैं 90 डिग्री, तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा यहाँ पे BCDA। यस, तो ये आपके पास, आपने इसको 3 टाइम्स रोटेट किया है, तो R.R मीन्स 3 टाइम्स रोटेशनल फॉर्म चेंज किया इसकी, सो दैट विल बी R क्यूब, और ये फॉर्म बन रही है आपके पास BCDA। ओके, लेट मी रोटेट इट अगेन। एक बार इसको रोटेट करते हैं, और आप सोचोगे मैं कितनी बार रोटेट करूंगा इसको, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो दिस इज़ द लास्ट टाइम आई एम रोटेटिंग इट। सो इसको मैं रोटेट करूंगा अगेन 90 डिग्री, तो आपके पास बन जाएगा ABCD। और ABCD नाम से ही आपको डिसाइड हो रहा होगा कि दिस इज़ नथिंग बट द फर्स्ट एलिमेंट। यहाँ ABCD फर्स्ट एलिमेंट था, दैट इज़ नथिंग बट I, आइडेंटिटी। मतलब इसको 4 टाइम्स मैंने रोटेट किया तो हमारे पास आइडेंटिटी आया है, मीन्स R⁴ इज़ 1। ठीक है, यहाँ से एक चीज़ें आपको क्लियर हो रही होगी कि रोटेशनल एलिमेंट कौन कौन से हो गए आपके पास। रोटेशनल एलिमेंट्स दिस, दैट इज़ R जब मैंने 90 डिग्री से रोटेट किया, R स्क्वायर जब 120 डिग्री से रोटेट किया, R क्यूब जब 90 डिग्री
180, दिस वन इज 180 डिग्री, दिस वन इज 270 डिग्री, एंड जब अगेन इसको रोटेट किया 360 डिग्री, दैट बिकम्स द सेम थिंग व्हाट आइडेंटिटी इज ABCD। ओके, सो आपके पास टोटल ये 4 एलिमेंट अभी आए हैं रोटेशनल एलिमेंट के। ठीक है, तो आपका आप देखो यहाँ पे ये यहाँ पे ये 4 एलिमेंट्स आपने जनरेट कर दिए हैं। अब आई होप आप लोगों को ये 4 एलिमेंट्स समझ आ गए होंगे ये एक्चुअली है क्या। सिमिलरली अगर मैं ट्राइंगल n=3 लेता, ट्राइंगल लेता, तो ये 3 एलिमेंट्स आते हैं ओनली, क्योंकि 3 बार रोटेट करने के बाद सेम वही एलिमेंट आ जाता है। ठीक है, तो उस केस में आपके पास 1r ही होता केवल। ये होता है आपका ABC। ठीक है, इसको कितने एंगल रोटेट करोगे बताओ, ये कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, कि कितना एंगल आप रोटेट करोगे। नाउ आर जो है वो क्या बन जाएगा आपके पास, एक बार रोटेट करेंगे तो दैट विल बी हियर, इट विल बी बी एंड नहीं यहाँ पे ABC मैंने ऊपर लिखा ना, तो दिट विल बी CAB, इट विल बी लाइक दिस। सो ये आपका R है, R² क्या आ जाएगा BCA, और एक और बार आप रोटेट करोगे तो ABC बन जाएगा। ठीक है, सो ये आपके D6 की केस है। थोड़ा बहुत आपको वो इंट्रोडक्शन देना भी सही था, ताकि पता लगे कि सभी शेप के अलग अलग के किस तरीके से एंगल बनेंगे। ठीक है, नाउ यू सी अब रोटेशनल एलिमेंट हो चुके हैं, तो मैंने आपको बताया था कि 2 तरह के एलिमेंट होते हैं उसमें, रोटेशनल और रिफ्लेक्शन। अब स्टडी करते हैं रिफ्लेक्शन एलिमेंट्स की। अब देखना ज़रा। ठीक है, ये जो शेप है स्क्वायर शेप है ABCD। ठीक है, अब इसके मुझे रिफ्लेक्शन लेने हैं, तो रिफ्लेक्शन कैसे कैसे ले सकता हूँ मैं, देखो ज़रा। मैं इसका अभी यहाँ से वर्टिकल रिफ्लेक्शन ले रहा हूँ, तो बताना ज़रा क्या आएगा। ABCD मैंने ऐसे लिखा है, तो यहाँ पे आपका BC आएगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन लूँगा तो AD इसमें दूर आएगा। यस, तो ये एलिमेंट आपका बन रहा है BADC। यस, BADC बन रहा है। इसको मैं नेम ले लेता हूँ S, क्योंकि मैंने इसको एक बार रिफ्लेक्शन लिया है, तो BADC मैंने ले लिया। तो ज़रा इसको एक और बार रिफ्लेक्शन ले लेते हैं। एक और बार रिफ्लेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो AD यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, और ये BC इस तरफ आ जाएगा। तो ज़रा इसको और इसको कंपेयर करो, तो आपके पास सेम एलिमेंट आ रहा है। तो ये आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट था, 1 था। आपने इसको एक बार रिफ्लेक्शन लिया तो वो S एलिमेंट आया, S का वापस से S² किया तो अगेन वो 1 आ गया, मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट आ गई। तो यहाँ से 2 चीज़ें क्लियर हो रही। पहले आपने जो रोटेशनल एलिमेंट लिया था उसमें R⁴ 1 था, और यहाँ पे S² = 1 है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ R 4 है और ऑर्डर ऑफ S 2 है। इस ऑर्डर को भी स्टडी करेंगे जस्ट आफ्टर दिस। ठीक है, तो आपके पास एक और एलिमेंट मिल गया है इसमें S। ठीक है, हमने जब ऐसे रोटेट किया, तो अब ज़रा इसको एक और बार रोटेट देख लेते हैं। अभी हमने कैसे किया था, रिफ्लेक्शन एलिमेंट देख रहे हैं, तो वर्टिकल रिफ्लेक्शन देखा था। ABCD को मैं एक काम करता हूँ, हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन देखता हूँ। ज़रा हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन मतलब ऐसे देखता हूँ, तो ये क्या आएगा बताओ। दिस विल बी, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास AB एंड दिस विल बी DC। तो अगर आप ध्यान दोगे तो ये एलिमेंट बन रहा है DCBA। यस, DCBA, तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया। अब ज़रा देखना है, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको जैसे कि मैं एक काम कर सकता हूँ क्या, जैसे मैंने इसको S लिया है, आई हैव टेकन दिस S। अब इस S को ना एक बार हम 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो बताओ क्या आएगा। इस S को अगर मैं 90 डिग्री रोटेट करूँगा तो CB की जगह आ जाएगा, इट विल बी CBAD। यस, इसको 90 डिग्री रोटेट करने के बाद इस S पे मैंने R अप्लाई किया है, तो ये एलिमेंट आपका बन जाएगा SR, क्योंकि मैंने रिफ्लेक्शन एलिमेंट लिया फिर उसके बाद रोटेशन किया है एक बार। सो दिस इज 90 डिग्री रोटेशन करने के बाद ये आपके पास SR बना है। ज़रा एक और बार इसको रोटेट करते हैं। ठीक है, 90 डिग्री, तो ज़रा देखना क्या बनेगा। 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो बनेगा DCBA। ठीक है, मीन्स S ए रिफ्लेक्शन एलिमेंट लेने के बाद मैंने इसको 2 बार रोटेट किया, तो SR², इजंट इट। ये बात क्लियर हो रही कि नहीं? अगर नहीं समझ आ रहा तो एक बार वापस से रिपीट करके देख लेना वीडियो, ये चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ये एलिमेंट तो आ गया है। अब एक बार एक काम करते हैं हम लोग, हमने जब हॉरिजॉन्टल एलिमेंट लिया तो हमारे पास ये है, एक काम करते हैं हम
डायगोनली रिफ्लेक्शन लेते हैं, ए बी सी डी, इसका डायगोनली रिफ्लेक्शन लोगे, जैसे ये रिफ्लेक्शन, इसका रिफ्लेक्शन अगर लोगे आप इस तरीके से, जैसे मैं कहूँ यहाँ पे अगर मैं मिरर रखूँ यहाँ पे, तो आपका जो ये एंगल बनेगा, वो जो शेप बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ आपका बी आ जाएगा, यस, और यहाँ डी होगा, ए और सी तो एज इट इज़ रहेंगे। तो ये जो आपका बन रहा है, ये बन रहा है ए डी सी बी, यस, यस और नो। अब इसको ध्यान दो, ए डी बी सी कौन सा एलिमेंट होगा बताना ज़रा। देखो ये एस आर स्क्वायर आया था, इसको एक और बार 90 डिग्री से रोटेट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, ए डी सी बी, यही आएगा। मतलब ये एलिमेंट आपके पास क्या बन रहा है, एस आर स्क्वायर था, इसको वापस 90 डिग्री रोटेट किया तो हमारे पास क्या बन गया, एस आर क्यूब। तो ये एलिमेंट हमारे पास एस आर क्यूब है। अब हमने इस तरह का अभी वर्टिकल हमने सॉरी डायगोनल इस तरीके से लिया है। एक और रिफ्लेक्शन देख लेते हैं आपके पास, ये रिफ्लेक्शन मैं इस तरीके से ले लेता हूँ, ए बी सी डी को जो रिफ्लेक्शन है वो मैं ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है, इट विल बी लाइक ऐसे। मतलब मैं जो रिफ्लेक्शन ले रहा हूँ, इसको एक मिनट थोड़ा दूर लिख लेता हूँ, सी मैंने ए बी सी डी यहाँ पे लिखा है इसको, ठीक है, और यहाँ पे मैंने मिरर रखा है क्योंकि मुझे रिफ्लेक्शन एलिमेंट चाहिए, तो मिरर मैंने यहाँ रखा है जो डायगोनली लिखा है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ जो शेप बनेगा वो क्या बनेगा बताओ, हेयर इट विल बी सी, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे और बी और यहाँ डी, ये तो सेम रहेंगे, ये केवल पोजीशन चेंज हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन रहा है, दिस इज़ योर सी बी ए डी, यस। अब सी बी ए डी क्या था ज़रा बताना ध्यान से, यहाँ देखो ये है आपका सी बी ए डी मतलब एस आर, ठीक है। तो एस आपका हॉरिजेंटल रिफ्लेक्शन, सो वर्टिकल रिफ्लेक्शन आपका एस है, ठीक है। हॉरिजेंटल रिफ्लेक्शन आपका आया है एस आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं डायगोनली इस तरीके से लूँ ए टू सी पे, तो आपका एस आर क्यूब आया है। और अगर मैं इसको इस तरीके से रिफ्लेक्शन लेता हूँ तो आपके पास दिस इज नथिंग बट एस आर। तो 4 एलिमेंट आपके पास यहाँ से रिफ्लेक्शन के आगे। अब मैं कंप्लीट एलिमेंट को एक सेट बना के लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो भाई D8 आपके पास मतलब D2 क्रॉस 4, ये आपके पास क्या बन गया है 1R R स्क्वायर R क्यूब, ठीक है। ये रोटेशन एलिमेंट आए थे। देन रिफ्लेक्शन एलिमेंट में आपके पास एस आर स्क्वायर और एस आर क्यूब, ये 3 आ गए। मतलब रिफ्लेक्शन लेने के बाद आपके पास रोटेशन, पहले आपने रिफ्लेक्शन लिया एस, फिर उसको रोटेट किया तो 3 एलिमेंट्स और आपके पास आ गए, ठीक है। सो ये आपका कंप्लीट सेट बन गया है D8। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा कि ये एलिमेंट हैं क्या, रोटेशनल एलिमेंट कौन से हैं और ये रिफ्लेक्शन एलिमेंट कौन से हैं, इस पे आपको आई होप कोई डाउट नहीं होगा। चलो ये रोटेशनल और रिफ्लेक्शन एलिमेंट मिल गए हमारे पास। तो अब क्या करते हैं हम लोग, इनके ऑर्डर देख लेते हैं। पहले तो ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, ग्रुप का ऑर्डर मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप। सो ऑर्डर ऑफ D8 इज 8 इटसेल्फ, ठीक है। इसमें 8 एलिमेंट ही हैं। अब ज़रा हर एक ऑर्डर का वो देख लो, हर एक एलिमेंट का ऑर्डर देख लो। ज़रा ऑर्डर ऑफ 1 देखो क्या है, ऑर्डर ऑफ 1 इज ऑब्वियसली 1, देयर इज़ नो डाउट, आइडेंटिटी का तो ऑर्डर 1 ही होता है। अब ऑर्डर ऑफ R क्या होगा, ये चेक करने के लिए R तो R ही है, ठीक है। एक बार रोटेशन किया था उसको, R स्क्वायर करेंगे तो R स्क्वायर ही बनेगा, R क्यूब R.R.R 3 टाइम्स, है ना। R⁴ जब किया मैंने 4 टाइम्स इसी को रोटेट किया D8 में, तो हमारे पास ये 1 बन गया। इट मीन्स R⁴ इक्वल टू 1। इसका मतलब यहाँ से क्या है, ऑर्डर ऑफ R इज 4, यस। सो योर ऑर्डर ऑफ R इज 4। इज इट क्लियर? बिकॉज x⁴n इक्वल टू 1 होता है, इसका मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ x जो है वो n है, यस, ये मतलब है। तो इसको कंपेयर कर लो यहाँ से, तो आपके पास ऑर्डर ऑफ R क्या आ रहा है 4, क्योंकि R⁴ 1 है, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ R स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ R स्क्वायर क्या होगा ज़रा देखो। ओके R स्क्वायर, सो R² रेज़ टू द पावर 1, इट विल बी R² itself, R² रेज़ टू द पावर 2,
मीन्स आर स्क्वायर, 2 बार आर स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर डॉट आर स्क्वायर, यस. सो आर स्क्वायर डॉट आर स्क्वायर मीन्स इट इज आर रेस्ट पावर 4 एंड आर रेस्ट पावर 4 इज 1. इट मीन्स आर स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर इज 1. इसका मतलब यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे ऑर्डर ऑफ एक्स रेस्ट टू द पावर एन, एक्स रेस्ट टू पावर 1 से कंपेयर करोगे तो आप देखोगे x की वैल्यू यहाँ पे आर स्क्वायर है, n की वैल्यू 2 है. सो इसका मतलब नॉर्मली है ऑर्डर ऑफ x अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ x आर स्क्वायर इज 2. ठीक है, ऑर्डर ऑफ आर स्क्वायर क्या आ गया 2. उसी तरह ऑर्डर ऑफ आर क्यूब क्या आ जाएगा, चेक करें, दैट विल बी 4. ठीक है, क्योंकि सो टाइम बचाने के लिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया. देखो आर क्यूब का आर क्यूब तो आर क्यूब रहेगा, आर क्यूब रेस्ट पावर 4 करेंगे दैट स्क्वायर करेंगे तो आर रेस्ट पावर 6 हो जाएगा. आर रेस्ट पावर 6 को आप ऐसे लिख सकते हो, आर रेस्ट पावर 4 डॉट आर स्क्वायर. आर रेस्ट पावर 4 आपके पास 1 है, इट मीन्स इट इज एज आर स्क्वायर. मीन्स आर क्यूब होल स्क्वायर इज आर स्क्वायर. सो आर क्यूब होल रेस्ट पावर 4 क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर का स्क्वायर मैन दैट्स इज आर रेस्ट पावर 4 दैट इज 1. मीन्स यहाँ से आपके पास एक चीज़ क्लियर हो रही है कि ऑर्डर ऑफ आर, बिकॉज आर क्यूब होल रेस्ट टू पावर 4 इक्वल टू 1, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ आर क्यूब क्या है 4. ठीक है, सो ये भी हो गया. ठीक, तो सभी रोटेशनल एलिमेंट के तो ऑर्डर आपके पास निकल चुके हैं. ठीक है, अब बात आती है रिफ्लेक्शन एलिमेंट्स की कि रिफ्लेक्शन एलिमेंट के ऑर्डर क्या होंगे. तो पहले तो ऑर्डर ऑफ एस देख लेते हैं. ऑर्डर ऑफ एस क्या होगा, देखो एस तो एस ही है. ठीक है, एस स्क्वायर करूंगा मैं, एस डॉट एस दैट इज 1. नहीं, एस स्क्वायर 1 था ना, क्योंकि यहाँ देख सकते हो आप, मैंने एक बार रिफ्लेक्शन लिया इसका, अगेन इसका रिफ्लेक्शन लिया तो अपने पास वही सेम शेप वापस आ गई. यस, तो एस स्क्वायर किया तो एस स्क्वायर हमारे पास सेम शेप आ गई, मतलब आई आ गया, आइडेंटिटी आ गई. तो वन थिंग इज क्लियर दैट ऑर्डर ऑफ एस इज नथिंग बट इट इज 2. ठीक, उसी तरह रिफ्लेक्शन के हर एक रिफ्लेक्शन एस आर इज ऑल्सो 2, एस आर स्क्वायर इज ऑल्सो 2, एस आर क्यूब का ऑर्डर भी 2 होगा. ठीक है, रिफ्लेक्शन के सभी का ऑर्डर 2 ही होगा. अगर आप ध्यान से देखोगे तो D2n को किस तरीके से, और एक और रिप्रेजेंटेशन है D2n का, दैट इज R and S are generators, these are called generators, and R raised to the power n equal to 1, S square is equal to 1 with the relation RS is equal to S R raised to the power minus 1. ये आपके पास एक रिलेटर होता है. इन जनरल इसको ऐसे लिख सकते हैं, R raised to power J S is equal to S R raised to power minus J. ठीक है, J equal to 1 2 3 and so on. 1 करेंगे तो यही बन जाएगा. ठीक, तो तो D8 के केस में ये रिप्रेजेंटेशन कैसा बन जाएगा, आर एस आर जनरेटर्स, आर रेस टू पावर 4 इक्वल टू 1, एस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड आर एस इक्वल टू एस आर इनवर्स. ठीक है, तो जब ऑर्डर ऑफ एस आर निकालोगे आप तो वो भी 2 आएगा. वो क्यों आएगा, क्योंकि एस आर तो आपके पास एस आर ही रहेगा. ठीक है, लेकिन एस आर स्क्वायर करोगे आप तो आपके पास आएगा एस आर डॉट एस आर. तो आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से आप S इसको ऐसे लिख सकते हो RS. ठीक है, एंड देन RS की वैल्यू आप देखो क्या है, RS की वैल्यू SR इनवर्स है. सो यहाँ पे आप S, फिर इसको लिख सकते हो आप SR इनवर्स R. यस, और इसके बाद आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से S स्क्वायर ये हो जाएगा R इनवर्स इंटू R दैट इज़ 1, और S स्क्वायर तो 1 होता है तो ये 1 हो गया. सो आपके पास SR स्क्वायर क्या बन गया, 1. ठीक है, तो यहाँ से पता लग रहा है कि ऑर्डर ऑफ एस आर क्या है, 2. ओके, सो मैं अब समअप कर देता हूँ D8 को. D8 मीन्स D2 क्रॉस 4 को. उसमें आपके पास एलिमेंट होते हैं 1 R R स्क्वायर R क्यूब. ठीक है, R रेज़ टू पावर 4 1 है और S स्क्वायर 1 है. ठीक है, तो S फिर S से मल्टीप्लाई कर दो, एस आर स्क्वायर एस आर क्यूब. ठीक है, यस, यहाँ तक क्लियर है. ओके, देन उसके बाद हमने क्या किया था, इन सभी के ऑर्डर भी निकाले थे. इनको हमने नाम दिया था रिफ्लेक्शन एलिमेंट्स, इनको नाम दिया था रिफ्लेक्शन एलिमेंट, और इनको नाम दिया था ये दिस वन इज रोटेशन एलिमेंट एंड दिस इज रिफ्लेक्शन एलिमेंट. ठीक है, सभी रिफ्लेक्शन एलिमेंट का ऑर्डर कितना होता है, 2. इन सभी का ऑर्डर क्या होगा आपके पास, सभी रिफ्लेक्शन एलिमेंट का ऑर्डर 2.
इसमें 1 का ऑर्डर 1, r का ऑर्डर 4, r स्क्वायर का ऑर्डर 2 एंड r क्यूब का ऑर्डर 4। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि D8 क्या होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।